हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओतले सोबेसों दागोन तेमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दागोन कैपिटल एकेडमी के अंदर का सीन, जहाँ पर हम लोग एक इंसान को अपने गिरफ्त के साथ लैंड करते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये गिरफ्त देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर वो इंसान अपनी गिरफ्त से जमीन पर उतर कर आ जाता है। अगली पर वो इंसान लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा, हेलो लुफिन, मैं यहाँ पर जैंगकोंग हूँ, गोल्डन एम्ब्रो ऑफ द गिरफ्त कॉर्प्स। यहाँ पर मार्को जनबे के अंदर एक्ट कर रहा हूँ और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ उन सारे वारशिप को रिसीव करने के लिए। वो सुनी की बात लुफिन जैंगकोंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक कर अपने मन में कहने लगा, वही है यहाँ पर वही गोल्डन एम्ब्रो ऑफिसर जिसने यहाँ पर हेरिटी गैथेरिंग को पूरी तरह से हैंडल किया था। वो साइकी नेशन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त में जब मैं वहाँ पर फंस गया था। अगली पर लुफिन जैंगकोंग को एक स्टोरेज रिंग देते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, कमांडर जैंग, आपके हार्डवर्क के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। स्टोरेज रिंग के अंदर साकुआ नेशन की 11 स्टैंडर्ड इशू मैजिक वारशिप है। आप इन्हें अच्छी तरह से चेक करने के बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है यहाँ पर एक स्टोरेज रिंग है जिसके अंदर अपना खुद का एक पीस टाइम स्टोरेज स्लॉट है। और फिर जैंगकोंग उस स्टोरेज रिंग को लुफिन से लेने के बाद उसे अच्छी तरह से दिखने लगा और फिर उस स्टोरेज रिंग को दिखा तो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है आर्मामेंट क्लास मैजिक गाइड स्ट्रेटेजिक वारशिप। इसके अंदर 36 होली मैजिक गाइड कैनन को इक्विप कर रखा गया है और एक ओमनी फेज सील सिस्टम भी है। के अंदर जो मेन कैनन है उसका नाम यहाँ पर मीटियोर जजमेंट है। इसके मदद से तुम या तो भी यहाँ पर एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज को खत्म कर सकते हो। इसके अंदर एक ऑनबोर्ड इंटेलिजेंट टैक्टिकल कोड भी है। इसके मदद से एक सिंगल पर्सन भी इस पूरी शिप को ऑपरेट कर सकता है। और सिस्टम प्लान से ये सब कुछ देखने के बाद जैंगकोंग उस स्टोरेज रिंग की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, इस शिप के पास जो फायर पावर मॉड्यूल से प्रोटेक्शन एरिज है और इसकी जो पावर कोर्स है ये सारी यहाँ पर बिल्कुल टॉप टायर का है। अच्छा, बहुत अच्छा। अगली पर लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को जैंगकोंग लुफिन से कहने लगा, अभी लुफिन इस इंस्पेक्शन को कंप्लीट करने के बाद मैं कह सकता हूँ ये 11 वारशिप यहाँ पर सच में एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है और इन्हें हम लोग अभी यहाँ पर इक्विप भी कर सकते हैं। ये चीज सच में हमारे नेशन को बहुत ही अच्छी तरह से असिस्ट करने वाला है दूसरी नेशन की वारशिप टेक्नोलॉजी को रिसर्च करने के लिए। और फिर लुफिन तो अपने हाथ को बढ़ाते हुए जैंगकोंग लुफिन से कहने लगा, और इस तरह के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग मिलिट्री मेरिट मिलने वाला है। तुम्हारे मेडल को मुझे यहाँ पर हैंड ओवर करो। वो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए टिफिन कॉर्प के गोल्डन मेडल को देती हुई जो उससे कहने लगा, ये चीज यहाँ पर ही है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ये मेडल यहाँ पर गिफिन कॉर्प्स गोल्डन मिलिट्री मेरिट मेडल है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का एक्सेसरी है। अब उस गोल्ड मेडल को लेने की अगली पर जैंगकोंग लुफिन को और एक मेडल देते हुए लुफिन से कहने लगा, गोल्डन एम्ब्लेम पहले से यहाँ पर एक हाई टायर मेडल है। हमारे रैंक को हम लोग चाहकर भी और ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते हैं। उसी पर लुफिन उस नए मेडल की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जैंगकोंग उस मेडल को दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते लुफिन से कहने लगा, इसीलिए गिफिन कॉर्प ने तुम्हारे लिए खास कर यहाँ पर एक यूनिक मेडल को बनाए हैं और ये सारे मेरिट को इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। सच में दोस्तों, ये मेडल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर उस मेडल को अपनी चेस्ट पर लगाते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर लुफिन बहुत ज्यादा खुश होकर जैंगकोंग की तरफ देखते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी है, हमारे नेशन को सर्व करना मेरे लिए किसी भी मेडल से भी ज्यादा जरूरी चीज है। सच में दोस्तों, लुफिन यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। अब लुफिन की इस बात को सुनने के बाद जैंगकोंग लुफिन को जो सैल्यूट करते हुए लुफिन से कहने लगा, वे हैंडओवर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर और कुछ भी नहीं है तो फिर मैं इसी वक्त अपनी टीम को लेकर वापस जाना चाहूंगा कमांडो तो जिन को रिपोर्ट देने के लिए। वो सुनने के बाद लुफिन अब जैंगकोंग को रोकते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, कमांडो जैंग प्लीज एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए। आप लुफिन की इस बात को सुनने के बाद कमांडो जैंग थोड़ा सा शौक और लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से पूछना, क्या यहाँ पर क्या हो चुका है। वो सुनने के बाद लुफिन कमांडो जैंग के करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहने लगा, सर वारशिप के अलग भी मेरे पास यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आइडिया है, लेकिन ये आइडिया यहाँ पर सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। तो भी शायद सीनियर तो भी इसके बारे में अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो सुनने की बात जैंगकोंग थोड़ा सा शौक और लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, तो भी कॉर्प्स के कमांडर भी इससे अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो भी तुम किसके साथ यहाँ पर बात करना चाहते हो। वो सुनने के बाद लुफिन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर जैंगकोंग की तरफ देखते हुए जैंगकोंग से कहने लगा, यहाँ पर दागो नेशन की तीनों एल्डर के साथ डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। जैंग, क्या तुम मुझे यहाँ पर एक रास्ते को ढूंढने के लिए मदद कर सकते हो। वो सुनी की बात जैंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, कमांडर ने मुझे कहा था तुम्हारे हर शब्द को हमेशा यहाँ पर सीरियसली लेने के लिए। अभी उन्हें रिपोर्ट करने वाला हो, तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। अगली पर हमें 2 घंटे के बाद का
सीन दिखाते जहाँ पर दागोन कांति के हाई लेवल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट का सीन हमें दिखाया जाता है। और फिर हम लोग उस बिल्डिंग के अंदर जोंगकोंग के पीछे लुफिन को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर जैंको या दरवाजा खुलने के बाद लुफिन से कहने लगा तुम आप अंदर जा सकते हो। इसी पर वहाँ पर हम लोग देख पाते एक बुद्धि आदमी अभी अपने चाय को पी रहा था। अगली पर बुद्धि आदमी लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा बहुत ज्यादा लंबी वक्त हो चुका है जब हम लोग आखिरी बार एक दूसरे के साथ मिले थे। मैंने सुना है तुमने गिफिन कॉप्स को यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और आप तुम्हारे पास एक खतरनाक आइडिया है जिसे तुम मुझे बताना चाहते हो। इस आदमी को दिखा दिए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस बुद्धि आदमी का नाम यहाँ पर हान फेबे है। वो एक सीनियर लीडर है दागोन कैपिटल का और ये दागोन नेशन के तीनों एल्डर में से एक है। अब सीनियर हान फेबे को देखने के बाद लुफिन उसे गीत को तो कहने लगा एल्डर हान मैं आपको गीत को रहा हूँ। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर एल्डर हान का जो चाय था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा ही मेरा प्लेन है यहाँ पर। वो सुनी की भाई एल्डर हान फिर से अपनी चाय को पीने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्डर हान एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन से कहना मेरे साथ चलो अभी। जो सुनी के बाद लुफिन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर हम लोग एक पुलिस का सीन देख पाते जहाँ पर 4 गार्ड मिलकर उस पुलिस को अभी पहरा दे रहे थे और फिर उस रूम के अंदर जाती हुई एल्डर हान उन चारों गार्ड से कहने लगा तो बाहर खड़े कोई इसे सिर्फ गार्ड करने वाले हो कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। जो सुनी के बाद वो चारों गार्ड एक साथ जोर से चिल्ला कहने हम लोग समझ चुके हैं सर। उसी पर लुफिन अभी एल्डर हान के पीछे चढ़ रहे थे और फिर लुफिन उस रूम के अंदर जाते हुए उस रूम के दरवाजे को बंद करते हुए उन सभी गार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो भी उनकी खुद की गार्ड यहाँ पर और 4200 को भी वो लोग यहाँ पर बाहर छोड़े हैं। ऐसा लग रहा है मेरे आइडिया को उन्होंने सच में बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। फिर हम लोग देख पाते लुफिन उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और फिर एल्डर हान अपनी सीट पर बैठते हुए लुफिन से कहने लगा तुम पहले यहाँ पर बैठ जाओ। अगली पर एल्डर हान अपनी दोनों आंखों को बंद कर लुफिन से कहने लगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे आइडिया को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक सूटेबल और जस्टिफिएबल प्रीटेक्स्ट नहीं है। तो सुनी के बाद लुफिन आप एल्डर हान को समझाते हुए एल्डर हान से कहने लगा यानी पुलिस के लॉर्ड ने अपनी वारशिप को लेकर मेरी टेरिटरी को यहाँ पर इन्वाइट कर लिया था पहले ही तो मुझे यहाँ पर एक ग्रेव थ्रेट को पोज कर रहा था और आप क्या ये जो प्रीटेक्स्ट पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सुनी के बाद एल्डर हान एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा ये सच में यहाँ पर एक अच्छा प्रीटेक्स्ट है लेकिन जैसा भी हो आगे हम लोग सच में यहाँ पर एक्ट करते तो फिर इस चीज को हम लोग को बहुत ही जल्दी से करना पड़ेगा। नेशन की बेकिंग सिर्फ तियानी पुलिस तो की लिमिटेड नहीं है कि सारी छुपी हुई जो खतरी को भी हम लोग को पहले पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। फिर एल्डर हान अपने सीट से उठकर दूसरी तरफ जाते हुए लुफिन से कहने लगा कि नेशन के प्रेसिडेंट के साथ जो इंसान सच में एक काम कर सकते वो सिर्फ तुम हो यहाँ पर। जो सुनी की बात लुफिन पहले थोड़ा सा शॉक कर एल्डर हान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्डर हान लुफिन के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा हाँ जरूर तुम यहाँ बिना किसी रियाद के एक्ट नहीं करने वाले हो। जब साकोर नेशन हमारे दागोन नेशन की टेरिटरी में बन जाएगा उस वक्त में जब तो ये चीज हमारे नेशन के फाउंडेशन को डेंजर नहीं कर रहा है तुम जो भी चीज चाहोगे मैं वो चीज तुम्हें जरूर देने वाला हूँ। वो सुनी की बात लुफिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा एल्डर हान क्या आप बिल्कुल सीरियस है इसके बारे में आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ। वो सुनी की बात एल्डर हान पहले थोड़ा सा शौक कर लुफिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डर हान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा जब तो तुम इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हो और हमारी दागोन नेशन की ईस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर जो थ्रेट था उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। अब तो तुम्हारी रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पर एक नेशन के रिक्वेस्ट की तरह देखेंगे और कुछ भी नहीं। वो सुनी के बाद लुफिन अपनी सीट से उठते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर हान की तरफ देखते हुए एल्डर हान से कहने लगा बहुत अच्छे मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मेटेरियल की जरूरत है जिसके अंदर लाइफ एनर्जी रहने वाला है। जितनी ज्यादा क्वालिटी हायर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए और किसी भी तरह की टाइप के रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। अगली बार लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा लाइफ ड्रैगन किंग को यहाँ पर सीड ऑफ लाइफ को नर्चर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। वो चीज मेरी टेरिटरी के अंदर बैलेंस रेसिडेंस की जो स्प्रिंग है उसके अंदर से आता है और सारे हाई लेवल एनिमी के कॉर्प्सेस को अच्छी तरह से कन्वर्सन करने के बाद वो एनर्जी मिलता है उसके अंदर से आता है। हर साल सिर्फ एक ही सीड उसका लिमिट है। अगर यहाँ पर लाइफ रिच मटेरियल को मैं सोच में उसे बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर पाऊँ तो फिर क्या ड्रैगन किंग इस काम को और भी ज्यादा जल्दी से कर सकता है। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए एल्डर हान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा तुम्हारी इस बात के साथ तुम्हारे साथ पूरी तरह से एग्री कर रहा हूँ। हम लोग जरूर नेशनल रिजर्व के अंदर से उसे
चीजों को बाहर निकालने वाले हैं और या तो भी हम लोग मेजर कैलेन को भी यहाँ पर मोबिलाइज करने वाले हैं रिसोर्स को गैदर करने के लिए। तुम्हें इसका पूरा सप्लाई मिल जाएगा। अगली पॉइंट एल्डरहार्न फिर से थोड़ा सा मुस्का को लुफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम्हें जितना भी चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ जब तो तुम यहाँ पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती हो। वो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डरहार्न के साथ हैंडशेक करते एल्डरहार्न से कहने लगा, फिर एल्डरहार्न हम लोग यहाँ पर प्लीजेंट कोऑपरेशन को कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आप डिटेल को डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एल्डरहार्न भी थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, प्लीजेंट कोऑपरेशन के साथ आओ यहाँ पर बैठो। पहले इसका पहला स्टेप यही है हम लोग डिटेल को अच्छी तरह डिस्कस कर ले। बहुत सारी चूहे की जो लिस्ट और लोकेशन है उन्हें भी हम लोग तुम्हें प्रोवाइड करने वाले हैं। वो सुनने के बाद लुफिन एल्डरहार्न की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली वो हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर लुफिन यहाँ पर यहाँ के डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से देख रहा था और उस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, एक इंस्टेंट स्टॉर्म आप बहुत ही शांत तरीके से यहाँ पर इग्नाइटेड होने वाला था एल्डर और एक यूथ के सीक्रेट मीटिंग के वजह से। यानी दोस्तों लुफिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान को लाने वाला है। और दोस्तों लुफिन की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।